हेलो एवरीवन, जनाब दिस इज़ मी गॉसिप गुरु। और आज हमारे इस व्लॉग के जो डायरेक्टर हैं वो हैं वोरा साहब जनाब। और आज वो इस पूरे व्लॉग को मेरे डायरेक्ट करेंगे। आज के जो हमारा व्लॉग है उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो भी वोरा भाई हैं। जितनी भी डायरेक्शंस होंगी आज इस व्लॉग की तमाम वोरा भाई की तरफ से होंगी, चाहे उसमें लाइटिंग की बात हो, एंगल्स की बात हो, शॉट्स की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, तो सारा क्रेडिट आज जाता है जनाब हमारे सिर्फ और सिर्फ द वन एंड ओनली वोरा भाई। तो जनाब आज का हमारा टॉपिक ये है बात करने का कि ज़िंदगी के अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशंस और पॉजिटिविटी और मुख्तलिफ़ किस्म की नई नई चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ को बार बार करते रहेंगे, उसमें रिपीटिशन होती रहेगी, तो यार मज़ा नहीं आता, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो जनाब आज हम गेम शो के सारे कंटेस्टेंट से इस बारे में बात करेंगे कि गेम शो का सीज़न 7 चल रहा है, लेकिन इसमें अब उनके नज़रिए से उनकी सोच के हिसाब से इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें होना चाहिए। तो आपको लेकर चलते हैं गेम शो के कंटेस्टेंट के पास। आप लोग मेरे साथ आइए और उनसे बात करते हैं। जनाब आज हमारे साथ जरनाब मौजूद है, तो हम जरनाब से पहले बात करेंगे। जरनाब, अभी तक आप रेडी नहीं है, सॉक्स पहनने में बिजी हैं? हाँ तो बस हो गई ना, अभी 2 मिनट लगेंगे मुझे। ओके जनाब, तो लुंडा के मोह से इनके पास है 15 की जोड़ी। स्टाइलों से लिया मैंने, स्टाइलों से। ओके अच्छा जरनाब, आज का सवाल ये है कि गेम शो में क्या क्या मुख्तलिफ होना चाहिए, क्या उसमें नई नई चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए? मुख्तलिफ गेम्स भी होनी चाहिए, गेम्स न्यू आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली गेम्स पुरानी है, अभी फिर भी न्यू गेम्स आ रही हैं, 2-3 गेम्स आई हैं न्यू, तो वो खेलने में मज़ा आता है। तो बस ये होना चाहिए, बाकी तो गेम शो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, और इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि और क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? तब्दीली यही होनी चाहिए, सिंगिंग सोलो कर दें कि एक दिन एक मतलब सोलो सिंग करें गाना, और डांस भी ऐसे ही कर दें, और बस। ओके जनाब। जनाब, तो हमारे साथ शैज़ मौजूद हैं, शैज़ से बात करेंगे। शैज़ साहब, मुझे ये बताइए कि गेम शो का सीज़न 7 चल रहा है, आपको पता है, तो इसमें क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या इसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि यार ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, इनको ख़त्म करके अब इनको इस चीज़ की इफ्तिताह करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे इनोवेटिव गेम्स होने चाहिए, बहुत सारी मुख्तलिफ गेम्स आने चाहिए, और जैसे गेम्स हैं जो कि बहुत अरसे से चल रहे हैं उनको थोड़ा सा कम होना चाहिए। जैसे फ्लिप द बॉटल बहुत ज़्यादा हो गया, और बहुत सारे गेम्स और भी 1-2 गेम ऐसे हैं कि जो कि पुराने हैं लेकिन वो अच्छे गेम हैं, उनको वापस आना चाहिए, बहुत मज़े के गेम्स हैं। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इस बार इस सीज़न में जो है कि कुछ लोग नए भी आए हैं, तो वो भी अपना फुल एफर्ट कर रहे हैं। लोग तो बहुत अच्छे हैं, बस गेम्स पे हमें थोड़ा तवज्जो देने चाहिए, कुछ फॉर्मेट्स को चेंज करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उससे और ज़्यादा जो है ना वो एनर्जी आ जाएगी शो में। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज़ें बहुत पुरानी हैं, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि शैज़ बहुत पुराना है, शैज़ को हटाकर कोई और आना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिकॉज़ नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। और मैं तो सच्ची बताऊं तो ये सीज़न मुझे नहीं करना था, लेकिन हम लोग जीत गए, तो डेफिनेटली अब बेल्ट को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो शाहताज, क्योंकि लारेब का भी शो स्टार्ट हो रहा था, वो भी नहीं आ रहा था, फिर मैं भी नहीं आ रहा था, तो शाहताज अकेली कैसे, फिर वो पूरी टीम होती है तो एक अलग बात होती है, तो शाहताज अकेली, आपकी टीम का एक बंच है, हाँ, तो वो फिर ज़रूरी हो गया था आना, वरना मैं तो यही प्रेफर कर रहा था कि मैं भी ना होता इस शो में और कोई नए लोग होते, और नए लोग आए भी, लेकिन और भी नए लोग होने चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सीज़न में ना हो ताकि नए लोगों को चांस मिले। जनाब थैंक यू सो मच। और जनाब, तो आप इस वक्त हमारे साथ स्पाइडरमैन मौजूद है। स्पाइडरमैन सीज़न 7 चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, तो आपके हिसाब से अब सीज़न 7 के अंदर क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या इनोवेशंस होनी चाहिए, क्या एक ऐसी डिफरेंस एक मुख्तलिफ चीज़ होनी चाहिए कि जो इससे पहले कभी गेम शो में ना हो, और जितने भी हमारे टेलीविज़न पर गेम शोज़ आते हैं वो उसमें ना होगी, लेकिन हमारे शो में होगी? यार मतलब कुछ अभी जैसे नया गेम 1-2 आ रहे हैं, और भी मज़ीद गेम्स होने चाहिए, और ऐड ऑन होने चाहिए गेम्स थोड़े से, और एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए। देखिए क्योंकि जितनी बोलते हैं ना कि पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सारे चेंजेस हो गए। ड्यूल डांसिंग, फिर फीमेल मेल का एक साथ गाना, सोलो ख़त्म हो गया,
अब कुछ तो गेम ऐसे जो हट ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़े गेम्स हैं, क्रिकेट, हॉकी वगैरह, क्योंकि उसमें बाकी फिजिकल एक्टिविटी जान लगती है सबकी, तो कुछ छोटे गेम्स नहीं आने चाहिए। ओके लारिब, अच्छा ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि जनाब गेम्स की तब्दीली होनी चाहिए। गेम्स के अलावा और आप क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूं कंटेस्टेंट की, तो कंटेस्टेंट तब्दील होने चाहिए या वही कंटेस्टेंट जो इतने साल से चलते हुए आ रहे हैं वही होने चाहिए? इस सीज़न में तकरीबन 60% कंटेस्टेंट चेंज हो गए हैं, सभी नए तकरीबन, और जो है मैं भी नहीं था, वो तो डिले की वजह से मैं भी वापसी आ गया, वरना सिर्फ शैज़, शाहताज, ये 2, रबीका हुसैन 4 पुराने हैं, आमिर 5वां, छठा उमर, बाकी सारे नए। तो 12 में 6 नए, 50% का ग्राफ आपके सामने कि 6 लोग नए हैं, 6 नहीं हैं। अगर बिल्कुल ही पूरे नए आ जाएंगे तो कोई एक टीम में एक एक्सपीरियंस प्लेयर ज़रूरी इसलिए होता है कि उनको पता होता है कि गेम की टैक्टिक्स क्या हैं, गेम किस तरह से आप आगे ले जा सकते हो। ओके, अच्छा लारिब, आखिरी सवाल, क्या हमारे गेम शो में इस तरह के गेम्स होने चाहिए कि आपको एक स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए और आपको अंदर दबा दें, बोले इतने मिनट तक आपको अंदर रहना है, आपको आग दे दें खेलने के लिए, बोले आग से खेलो, मुंह में पेट्रोल दे दें, आग जलती भी हो, ऐसे करके आप मारे हो, आग भड़के, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए? ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, क्योंकि फेयर फैक्टर तो चल नहीं रहा, गेम शो चल रहा है। गेम शो में अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो ये कि स्विमिंग पूल में कूद ज़रूर सकते हैं भाई, स्विमिंग का रेस हो सकता है, आपने कोई चीज़ अगर पानी में ढूंढनी है, इस तरह ही गेम हो सकते हैं। आग से तो कोई खेल ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाएंगे। तो ये कि हाँ, अगर आउटडोर कभी, हाँ मेरा ये है कि आउटडोर गेम शो होना चाहिए, स्पेशल कुछ आउटडोर होना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के साथ, तो वो थोड़े से जो है ना वो मज़ेदार चीज़ होगी। ओके लारिब जनाब, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ जनाब इमरान मौजूद है। इमरान का मेकअप चल रहा है और हमारे एजाज़ भाई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, और बास टाइम मैं भी इनसे तैयार हो रहा होता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी नहीं होऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा मौजूद है। इमरान, मुझे ये बताएं, गेम शो में क्या ये होना चाहिए आपको घोड़े लाके दे दें, हाथी लाकर दे दें और उसकी रेस करवाएं, और जनाब आपके साथ ज़रा एक दो चीज़ें और कर दें, इस तरह की कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए? ये बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपके हिसाब से नया क्या होना चाहिए? यार नया ये होना चाहिए कि जैसे कि अभी लारिब ने भी कहा कि आउटडोर गेम होने चाहिए। कुछ हफ्ते में 3 दिन हम लोग यहाँ गेम्स खेलते हैं, 2 दिन अगर गेम शो के बॉल सेट पे हम गेम खेल रहे हैं तो एक दिन जो है ना आउट ऑफ, मतलब बॉल टीवी के आउट ऑफ जगह पे होना चाहिए, जहाँ पर हम लोगों के साथ गेम्स खेल सकें, मतलब रियल गेम्स हों, मतलब कि जैसे प्रैंक कर लिया किसी के साथ कोई टफ एक्टिविटी दे दी, किसी के साथ कोई ऐसा कोई मतलब मिसाल के तौर पर कि हमें ये टारगेट दिया गया है कि हमने उनके सामने ये एक्ट करना है, उनको पता ना चले कि ये फेक है, वो रियलिटी में होना चाहिए, फिर उसमें मज़ा आएगा मज़ीद। थैंक यू सो मच जनाब। अच्छा, जो कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने बात कर ली है, बाकी जनाब शताज, हुसैन, रबीका, बाकी के कंटेस्टेंट नीचे साइड पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या एक ऐसी मुख्तलिफ चीज़ है जो कि गेम शो में अभी तक नहीं हुई है। आपको लेकर चलते हैं उनके पास और उनसे पता करते हैं कि उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं। तो आइए मेरे साथ जनाब, अब आपको लेकर चलते हैं सेट पर, और कश्यप हमारे साथ हैं। कश्यप अपनी वॉइस को लेकर और अपनी सिंगिंग को लेकर बहुत सिंसियर है, मुझे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। कश्यप, ये बताइए कि आप भी गेम शो का एक बहुत पुराना हिस्सा हैं और अभी भी इस शो में आप इन्वॉल्व हैं, तो इसमें क्या मुख्तलिफ होना चाहिए, क्या नया होना चाहिए, ये बताइए आप। क्या नया होना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कि गेम सारी चेंज हो जानी चाहिए, सब चेंज हो जानी चाहिए। कुछ नई गेम्स आई हैं, अच्छा है कि उसमें पता लग रहा है कि किस में टैलेंट है और कौन अच्छी गेमिंग्स कर रहा है, क्योंकि देखें हुआ ये कि जो मुझसे पुराने कॉन्टेस्टेंट थे वो खेल खेल के उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं अब, ठीक है। मैं तो वैसे भी अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपनी कि मैं उसमें भी 100% देती हूँ। तो मुझे ये सबसे पहले तो जो है ना चेंज हो जाए गेम्स, और सेट भी थोड़ा नया होना चाहिए, प्यारा सा। पर क्या नया होना चाहिए? सेट पे जो है ना कुछ अलग, मतलब ये देख के बोर आ गए, अब कुछ नया हो, कुछ अलग हो, और लोग भी शायद कुछ नया देखना चाहते हैं अब, क्योंकि एक ही चीज़ चलती रहे तो पब्लिक भी बोर होने लगती है, तो कुछ नया होना चाहिए। अब ये तो वही बता वेल, तो जनाब आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिर, गेम शो में अब क्या ऐसा कुछ नया होना चाहिए जो अभी तक गेम शो में नहीं हुआ है? मेरे ख्याल में एक मेंटली और फिज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसी गेम्स आनी चाहिए जो आपका मेंटली और फिज़िकली उसमें इम्तिहान हो। जैसे कि कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं, बता सकते हैं? जैसे कि अभी तो मैं आपको एट ए टाइम नहीं बता सकता, जैसे हमने चैंपियंस में डेयर किए थे, वो लड़के भी कर सकते थे, लड़कियां भी कर सकती थी। आपके हिसाब से डेयर्स होने चाहिए गेम शो में? डेयर्स होने चाहिए। डेयर्स मतलब डेयर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
आपको नहीं लगता कि अगर हम लाइक गेम शो के अंदर डेट्स वगैरह लेकर आएंगे तो फिर वो गेम शो नहीं रहेगा, वो कुछ और ही फॉर्मेट हो जाएगा, वो कोई और ही गेम हो जाएगा? मैं सभी तो नहीं बोल रहा ना, पूरा डेयर शो ही बना दे आप। एक गेम शो है हमारा, ठीक है, उस गेम शो में 1-2 डेयर आता है, वो भी एक गेम का हिस्सा है। 1-2 डेयर अगर आप ले आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ न्यू इंटरेस्टिंग होगा, लोगों को मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो जनाब आमिर को लगता है कि कुछ नया होना चाहिए और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ उमैर मौजूद है। उमैर, आप भी बहुत लाइक पुराने हो चुके हैं इस शो के अंदर, बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको है, तो आपके हिसाब से क्या नया होना चाहिए गेम शो में? नहीं, अभी तो जो तकरीबन रोज़ नई नई चीज़ें ही आ रही है गेम शो के अंदर। अगर थोड़ा बहुत नया होता है तो ये कि थोड़ा बेनिफिट सब टीम को होता है, क्योंकि एक गेम तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये गेम उसका पक्का, ये बाय चांस उसका लक नहीं चल रहा हूँ। और बाकी ये कि अगर थोड़े बहुत नए गेम आते तो फिर सबके लिए होता है कि यार कौन अच्छा उसको जल्दी पिक करता है, ये होता है। थैंक यू सो मच जनाब। तो जनाब आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस शो के मोस्ट सीनियर कैमरामैन ज़हीर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। लाइट तो बढ़वा दो यार। ज़हीर भाई, लाइट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। इस शो के अंदर और क्या मुख्तलिफ होना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते कि होनी चाहिए और वो अभी तक नहीं हुई है? एक एपिसोड किया था जब ये सीज़न शुरू हुआ था ना, शुरू में तो ऑडियंस को बुला के और उसका एक ऑडियंस का जो मेंबर है वो इन टीम के साथ इंक्लूड हो गया था, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर कोरोना चले जाए, मकसद ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे, तो ये बीमारी ख़त्म हो जाए, तो वो जो आपका आपने एक्सपीरियंस किया था वो उसको अगर जारी रखेंगे तो ये बहुत ही मशहूर भी होगा और उससे आपका स्कोप भी बढ़ेगा। इंशाल्लाह शो बहुत आगे जाएगा। वेल जनाब, शो ख़त्म, पैसा हज़म, और हमने काफ़ी कंटेस्टेंट से बात की थी, सबका अपना अपना नज़रिया था। अब हम आपको लेकर चलते हैं शताज खान के पास और उनसे पता करेंगे उनके दिमाग में कौन कौन से न्यू आइडियाज़ हैं, क्या इनोवेशंस हैं, क्या क्रिएटिविटी है। जी शताज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक है। आपने इतने बड़े बड़े झुमके क्यों पहने आज, पहले ये बताइए। गॉसिप गुरु, ये झुमके नहीं है, इसको इयररिंग्स कहते हैं। सॉरी, इयररिंग्स कहते हैं। ओके, तो आपने किसकी फरमाइश पर पहने हैं ये? क्यों, यहाँ पे कोई मेरे जो खसम लगे हुए जिनकी फरमाइशों पे मैं झुमके पहनूंगी। आपने अपनी पसंद से पहने? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। यू आर मोर देन वेलकम। उन्होंने कहा था कि मेरी झूठी तारीफ कर देना, इसलिए मैंने की है। अब आप, बहुत गुस्से में, उससे पहले कि आपके व्लॉग में कुछ का गॉड, मैं आपका गुस्सा देखना चाहता हूँ आज। चले आपको बीप लगानी पड़ जाए तो आप ऐसा क्या बोलेंगे जो मुझे बीप लगानी पड़ेगी? आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं बीप लगाने? यार ये कुछ नहीं बोला इसने। शताज खान, गेम शो ऐसे चलेगा में क्या नया होना चाहिए, पहले बताएं। गेम शो ऐसे चलेगा में नया ये होना चाहिए कि सबको निकाल के नए फ्लेवर्स ओके, नए प्लेयर्स आ जाने चाहिए। तो मतलब शताज खान को भी हटा दें? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक आपको लगता है कि कंटेस्टेंट को चेंज करना चाहिए, उसके अलावा क्या पता उससे ज़्यादा इंजॉय करने लग जाएं, और वो जो बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल प्लेयर्स होंगे तो उनको खेलने में मज़ा भी आएगा, फिर वो प्रो होंगे। बट द थिंग इज़ के लोग ज़्यादातर हमें ही देखना चाहते हैं, नए उनको शायद समझ ना आए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम सेट की बात करें तो सेट तब्दील होना चाहिए। सेट तब्दील होना, हाँ, सेट में थोड़ा सा मतलब लाइक जो हमारी पोजीशंस हैं स्टिल उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और कुछ उसमें और इंक्लूड होना चाहिए, लाइक कोई प्रॉप्स टाइप कुछ अच्छा सा होना चाहिए तो ज़्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करे। अच्छा, हमारे जो शो की टाइमिंग है वो और दिन है, वो दोनों चीज़ें बेस्ट हैं, तब वो भी तब्दील बेस्ट है? वो तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है सैटरडे संडे होता है, सबसे ज़्यादा फैमिली साथ बैठ के टीवी ड्रामे वगैरह या शोज़ वगैरह देखती होती है। फिर रहा मंडे का, तो जाहिर सी बात है जो गेम शो के बहुत ज़्यादा पसंदीदा है वो तो बैठ के देखेंगे। हमने एक रिसर्च की और हमें पता चला जो कपल्स हैं पाकिस्तान के, जो मैरिड भी हैं, कपल्स और मैरिड भी हैं, उनको हमारा शो बहुत पसंद है। तो हम ये शो आधी रात में क्यों नहीं कर सकते? फिर आधी रात में आधा कराची जाग रहे हैं, आधा सो रहे हैं। अब आप आधी रात में या तो गाने सुनते हैं या तो बाहर क्रूजिंग करते हैं, तो घर बैठ के कोई टीवी देखता नहीं है, तो 7 से 10 की जो टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है। तो जनाब शताज खान का ये एक आइडिया था कि सारे कंटेस्टेंट को तब्दील कर देना चाहिए और इनकी जगह पर नए कंटेस्टेंट को लेकर आना चाहिए। रबीका से सवाल करेंगे। रबीका खान गायब हो गई हैं। हुसैन से बात करेंगे। हुसैन, गेम शो ऐसे चलेगा में क्या नई चीज़ आनी चाहिए, ज़रा बताइए। वो नीचे जो हुआ था क्या हुआ गेम चैनल में? क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या इनोवेशंस होनी चाहिए गेम शो? साथ में था, सही कह रहा है।
क्या सीन है? क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या इनोवेशंस होनी चाहिए, गेम शो ऐसे चलेगा? मैं इतनी इंग्लिश ही नहीं आती मुझे भाई। यार हुसैन को तो हम बहुत पढ़ा लिखा लड़का समझते थे और हुसैन कह रहा है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती। कोई नया आइडिया किसमें? गेम शो में क्या नया क्या नया होना चाहिए आपके हिसाब से? हुसैन को क्या लगता है? सिर्फ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये माइक अभी आना नहीं चाहिए मेरे पास। तो वेल जनाब, रबीका और हुसैन ने हमें अभी तक नहीं बताया कि लाइक क्या तब्दीली आनी चाहिए। आई थिंक दे बोथ हैव वेरी एटीट्यूड बिकॉज देयर आर 12 कंटेस्टेंट इन गेम शो। ऐसे चलेगा आउट ऑफ 10 टॉक टू मी एवरी डे। और सारे कंटेस्टेंट से तकरीबन हमने बात कर ली है और जिन जिनके आइडियाज़ थे जनाब वो आपने सुने, उनसे आपकी बात करवाई। उम्मीद करते हैं कि आपको लाइक ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप गेम शो देखते हैं, गेम शो लवर हैं और आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई नई चीज़ है जो कि हमें गेम शो में करनी चाहिए, तो आप लाजमी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हो सकता है कि आपका आइडिया, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन हमारे काम आ जाए और हम उस चीज़ को अपने गेम शो में फॉलो कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को बोल नेटवर्क को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सवाल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेसगीर पुत्र उठ जा, स्कूल से देर हो जाएगी। आज फिर बाप से हड्डियां तुड़वाएगा क्या? मैंने कहा था कि मैट्रिक कर ले तो उसे किसी काम पे डालो, मेरा हाथ बटाए। सियाने कहते हैं कि औरत का अपना घर होता है उसके शौहर का घर। सुबह से निकली सैर सपाटों पे और बच्चा डाल गई मेरे पल्ले। और मेरी माँ में इतनी हिम्मत नहीं है कि सारा दिन तेरे बच्चे भी सांभे और फिर तेरे लिए रोटी टुकर भी करे। मेरी मरियम के लिए तो चांदनी रात में नीली घोड़ी वाला आएगा, सितारों की दुनिया का शहजादा। तू तो जानती है तेरे भाई ने तुझे और नासिर को लेके क्या सोचा हुआ है। बाजी मुझे नासिर चाहिए, मैं नहीं रह सकती नासिर के बगैर। जिंदगी हमारी सोच, हमारे लफ्ज और हमारी मर्जी के ताबिया नहीं होती। मेरे लिए तो कुछ नहीं बाकी ना मंजिल ना रास्ता, उस फरार की तलाश में। तो ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये गुल छड़े उड़ाती फिर रही है मेरी बेटी। शक कर रहे हैं मुझ पे। अपने दिमाग में बिठा ले, आज के बाद तू किसी पार्लर शालर नहीं जाएगी। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा क्या? बोल कफारा बुध रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल बीट्स के गाने सुनने के लिए बोल बीट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।